अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब हमें कुछ टर्म्स गिवन हैं, इन टर्म्स को हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से सॉल्व करना है। अब अगर इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। सबसे पहले तो इनको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और साथ लिखा हुआ है x पावर 4, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको देखें और इसको देखें, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखें तो ये आ जाएगा 2x होल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था और इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x होल का स्क्वायर। और अगर सेम यही प्रोसेस यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा 9y 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब अगर हम एक फार्मूले की बात करें, मैथ में एक फार्मूला होता है इस तरह से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पर आता है प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेम वही फार्मूला माइंड में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है ताकि इसको हम क्लोज कर सकें। अब ये है a का स्क्वायर, a हमने किसको कहा हुआ है 2x का स्क्वायर, इसको हमने कहा हुआ है a, और b किसको कहा हुआ है 9y स्क्वायर। अब ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a किसको कहा था 2x स्क्वायर को, और b किसको कहा था 9y स्क्वायर को। अब ये देखें, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा, ये हमारे पास गिवन था ये वाला यहाँ तक, ये हमने खुद से लिखा है। अब मैथ का हमने खुद से क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है, फार्मूला क्लोज करना है। अब मैथ का असूल है, अगर हमने खुद से कोई वैल्यू ऐड की है वही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2 इंटू 2x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हमने क्लोज करना हो, अब फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। अब हमने a किसको कहा हुआ है इसको, b किसको कहा हुआ है इसको। अब क्या करते हैं, अगर इसको हमने लिखना है a प्लस b होल का स्क्वायर, a क्या है 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है 9y का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये लिखा हुआ है -2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो, ये एज इट इज़ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। अब अगर इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो इसको, तो ये क्या आ जाएगा 6xy होल का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं -6xy होल का स्क्वायर। अब मैथ में एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास आ जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाए, तो इसको लिखने का तरीका होता है, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में a प्लस b, एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में a माइनस b। इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है। अब ये सारा जो है ये भी एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़, जस्ट इस साइन की हमने बात करनी है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस में प्लस 6xy, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर -6xy। देखें बेटे,
इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, और ये वाला फार्मूला जो है ये हमने इस पर अप्लाई किया है। अब ऐसा करते हैं, एक्स वाई वाला पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा है फाइनल इसका सोल्यूशन। अब ये था हमारा पार्ट 1, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है a⁴ प्लस 64 b⁴। तो सबसे पहला टारगेट हमारा वही होगा कि इनको हमने लिखना है होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा a² का स्क्वायर, क्या आ जाएगा a² का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं b²। अब अगर इसको b² की फॉर्म में लिखना है तो ये जो 64 है ये होता है 8 × 8 मीन 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और यहाँ पर लिखा हुआ है b² का, इसको स्क्वायर लिख लेते हैं b4 को, 2 2 ज़ा 4। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं a² का स्क्वायर, a² बन गया, और इसको अगर होल स्क्वायर में लिखें ये आएगा 8b² होल का स्क्वायर। ओके, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब फार्मूला इसका बनाएंगे a² प्लस b² प्लस 2a कितना है a², और इसका b कितना है 8b²। अब ये क्या बन गया बेटे, ये हमारे पास आ गया प्लस 2ab। अब मैंने आपको बताया था मैथ का असूल है, अगर ख़ुद से हमने ये वाला प्लस किया हुआ है तो ये वाला ख़ुद से माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2a² और यहाँ पर 8b का स्क्वायर। ठीक है, -2a² एंड 8b का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ -2ab। अगर हमने फार्मूला क्लोज करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या लिख सकते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। a हमने किसको कहा हुआ है a² को, प्लस b किसको कहा हुआ है 8b²। तो ये क्या आ गया a प्लस b होल का स्क्वायर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व करे। देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल का स्क्वायर। पीछे हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 a² b²। अब इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं a² प्लस 8b² होल का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये जो 16 है इसको लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा a² और यहाँ पर b का स्क्वायर, a² प्लस 8b² और होल का स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिखते हैं -4ab होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, पीछे मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ है, वो क्या था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर आ जाए तो उसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो सेम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा a² प्लस 8b², एक दफ़ा लिख लेते हैं प्लस में प्लस 4ab, और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a² प्लस 8b² माइनस 4ab। अब देखें एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया प्लस में और एक दफ़ा इसको लिख लिया हमने माइनस में। अब ये जो 4ab है इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² प्लस 4ab और प्लस 8b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं a² माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। इसको हमने ऐसे क्लोज कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पार्ट 2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा हुआ है x⁴ 4x² प्लस 16। इसको रीअरेंज कहते हैं। इसको पहले लिख लें x⁴ प्लस 16 और यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 4x का स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें यह आएगा x² का स्क्वायर। इसे क्या कह सकते हैं a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b²। अब ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है,
इसका अगर फार्मूला कंप्लीट करना हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं प्लस 2a किसको कहा था हमने, एक्स स्क्वायर को, और b हमने किसको कहा था, 4 को, ठीक है, प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab हमने खुद से लिखा है तो माइनस 2ab भी इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ क्या था, प्लस 4x स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अगर हमने फार्मूला क्लोज करना हो, ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म होती है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको अगर क्लोज करना हो, क्लोज कैसे करेंगे, a हमने किसको कहा हुआ है, एक्स स्क्वायर को, और b किसको कहा हुआ है, 4 को, a प्लस बी होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2, ये जो मैंने b लिखा हुआ है यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब अगर इनकी बात करें, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा एज इट इज़। अब अगर इसकी बात करें, बड़ी रकम के साथ है माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस। अब 8 में से 4 चला जाए, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर में लिखना हो तो ये आ जाएगा 2x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, अगर फ़र्ज़ किया इस तरह से कुछ फार्मूला आ जाए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको लिखने का तरीका होता है, एक दफ़ा लिख दें प्लस में a प्लस b, एक दफ़ा इसको लिख दें माइनस में, वो आ जाएगा a माइनस b। इसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको अगर लिखें एक दफ़ा प्लस में, ये तो एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट वाला, हमने इस साइन की बात करनी है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, बाकी ये सारे के सारे सेम रहेंगे। तो एक दफ़ा प्लस में प्लस 2x आ गया, और एक दफ़ा माइनस में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब ऐसा करते हैं, ये जो x वाला है इनको इसके साथ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक हो गया। ये था हमारा पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको रीअरेंज करते हैं, इसको एंड पे लिख लें और इसको इसकी जगह पर लिख लें। ये आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको रीअरेंज हमने कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर, इसको कह देते हैं बी का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने पीछे क्या पढ़ा है, हमें चाहिए प्लस 2ab, यहाँ पर लिखते हैं प्लस 2ab। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 2a क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और b क्या होगा 1 प्लस 2ab। अब ये हमारे पास है प्लस 2ab, और हमने खुद से ये लिखा है ना प्लस 2ab, तो मैथ का असूल है, अगर खुद से प्लस किया तो खुद से माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a, और यहाँ पर b की जगह 1, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा जैसे पहले लिखा हुआ था, माइनस 14x का स्क्वायर। अब अगर हमने इसको क्लोज करना हो, इसको फार्मूले की ये ओपन फॉर्म है, इसको अगर क्लोज करना हो तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस, अब ये है 2 और ये है 14, 2 प्लस 14 16 एक्स पावर 4, ये आ जाएगा 16 एक्स पावर, ये आ जाएगा 16 एक्स पावर 2। अब ऐसा करते हैं, इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं माइनस, अब 16 है, ये 4 का स्क्वायर होगा, और ये है x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x होल का स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान माइनस है और दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा।
तो इसको हमने लिख लिया एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख लें और इसको यहाँ लिख लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, अब इसकी बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हमारा पार्ट 4 जो है कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखा हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई पावर 4। इसको रीअरेंज करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लें और इसको इसकी जगह पर लिख लें। ये आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 9 वाई पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लिखने के बाद ऐसा करते हैं, इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3y स्क्वायर का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई 3y स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 3y स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का आ गया, यहाँ लिखते हैं माइनस, खुद से अगर प्लस किया खुद से माइनस भी करेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये जो 30 था 30 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 30 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ तक तो फार्मूला बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला कौन सा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर क्लोज करें क्या लिखेंगे, a क्या था एक्स स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर, ये तो यहाँ तक फार्मूला आ गया। अब अगर इसकी बात करें 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं माइनस 6 प्लस 30 क्या आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको एज इट इज़ लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज़ लिखा और इसका ऐसे करते हैं माइनस, इसको अगर होल स्क्वायर में लिखें तो 6 एक्स वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो अगर प्लस में लिखें ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 6xy, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हमने मज़ीद जो है वो अरेंज करना हो तो इसको लिख लेते हैं पहले और इसको लिख लेते हैं बाद में, ताकि हमारा आंसर जो है वो बुक के आंसर के साथ मैच हो जाए। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 3y स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये था हमारा पार्ट 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 को भी हमने उसी तरह से अरेंज करना है, इसको एंड पे लिख लें और इसको इसकी जगह पर लिख लें। यह आ जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर में लिखना हो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला अगर बनाना हो प्लस 2a मीन ये वाला और b हमने किसको कहा हुआ है, इसको, ठीक है, प्लस 2ab और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2ab, क्योंकि खुद से प्लस किया तो खुद से माइनस भी करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर फार्मूला क्लोज करना हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज होगा। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी क्लोज फॉर्म कौन सी होती है, a
प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब ये तो एज इट इज़ लिख लें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर माइनस 2 और 7 क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, इसको अगर होल स्क्वायर में लिखना हो ये आएगा 3xy होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों के दरमियान है माइनस और दोनों का स्क्वायर है, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कहना है प्लस, प्लस 3xy एक दफ़ा लिख लिया प्लस में, और एक दफ़ा इसको लिखते हैं माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।